अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक, हमारे टीम के सहयोगी और हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए शंका समाधान के इस सत्र में प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलगामी है और इस मूलगामी प्रश्न के उत्तर में हमने पहला अंक प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने कहा था कि जैसे हमें ठंडी के दिनों में प्रवास करने के लिए बाहर जाना है तो हम अपने साथ क्या लेंगे, क्या ले जाएंगे? हम अपने साथ कंबल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठंडी होगी, उससे हमारे शरीर के रक्षण के लिए हमें कंबल की आवश्यकता है। उसी तरह ईश्वर को देखना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर के साथ एकाकार होना है, तो हमें कौन से साधन साथ में रखने चाहिए? और क्या ये रोज़मर्रा के जो साधन है, जैसे छल है, कपट है, होशियारी है, स्वार्थ है, परनिंदा है, इस प्रकार का कूड़ा करकट लेकर क्या हम ईश्वर के दर्शन को जा सकते हैं? और अंत में हमने उस अंक के अंत में प्रार्थना भी की थी कि आप इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको शुद्ध और एकाग्र करके आइए ईश्वर यदि देखना है तो। क्योंकि ईश्वर उन्हें दिखता है जिनकी दृष्टि में कोई भी विकार न रहा हो, और जब तक हमारी आंखों में विकार है हमें वो वस्तु विकारग्रस्त ही दिखेगी। जैसे हम हरा चश्मा पहनेंगे तो हमें हरा दृश्य दिखेगा, पीला पहनेंगे तो पीला दिखेगा। इसलिए हमें अपने मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ आदि सभी प्रकार के चश्मे उतार कर अलग रख देने होंगे और वैज्ञानिक, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक दृष्टि से इसका निर्णय करना होगा कि ईश्वर है और कण कण में कैसे है, ये प्रश्न है। तो कण कण में है, इसका अर्थ ये है कि कण अलग है और उसमें ईश्वर है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान सिद्ध करता है कि कण कण में ईश्वर नहीं है, कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर और कण अलग अलग हो ही नहीं सकते और है भी नहीं। यही सिद्ध करके प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमारे अनुभव में ला देना ही अध्यात्म विज्ञान की अपूर्वता है। आइए प्रश्न दोबारा पढ़ें और उनके समाधान में हम सब चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ें। प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर कण कण में रहता है, यदि कोई ऐसा साबित कर दे तो उसे सदी का शंकराचार्य माना जावे, क्योंकि इससे बड़ा झूठ अब तक नहीं पाया गया। यानी उनका ऐसा कहना है कि कण कण में ईश्वर है, ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ विश्व में अब तक नहीं पाया गया। तो शंकराचार्य बनने का मौका इस फेसबुक पोस्ट प्रस्तुत करने वाले की ओर से आया है, जो हम अपने जीवन का सर्वोच्च और जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा उपहार मानते हैं कि आज शंकराचार्य, इनकी नज़र में शंकराचार्य बनने का मौका है। और ये विद्या तो अवतारों की है। शंकराचार्य तो केवल अवतारों ने दिए हुए किए हुए भाष्य पर अपना मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं। लेकिन ईश्वर का संदेश देने के लिए जो अवतार आते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मायानंद, उन्होंने दी हुई ये विद्या है। तो इस विद्या के प्रकाश में शंकराचार्य कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शंकराचार्य उसे कहते हैं जो आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों धाम, चार पीठ के प्रमुख महंत होते हैं।
और शंकराचार्य का कार्य होता है कि सनातन धर्म का प्रचार करें, इस धर्म ध्वजा को यानी जगह जगह यानी इस मानवता में वितरित करें। और वो वितरित करने का कार्य हमारे शंकराचार्य जो अभी है वो कितने प्रमाण में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये तो देखने और समझने की बात है। तो आइए प्रश्न की ओर चलें। ईश्वर कण कण में रहता है, तो ईश्वर कण कण में रहता है ये झूठ है, ये कहने वाला ये पक्ष है। और अध्यात्म विज्ञान कहता है कि कण कण ही ईश्वर है। तो ईश्वर को देखने के लिए हमारे पास साधन क्या है? ईश्वर को देखने के लिए हमारे पास साधन क्या है? क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो काला होगा, गोरा होगा, ये रंग के कपड़े होंगे, यहाँ रहता होगा, फिर उसका ऑफिस होगा, उसके कर्मचारी। ईश्वर तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार का यदि ईश्वर कहते हैं तो वो ईश्वर तो सभी मतपंथ संप्रदायों ने अपने अपने माने लिए हैं, और अपने अपने माने हुए ईश्वरों की वो अपने अपने तरीके से, पद्धति से आराधना अर्चना तो कर ही रहे हैं। और उसे ईश्वर कहा जाए या नहीं, ये भी प्रश्न विचारणीय है। ईश्वर कहते किसे है? जिसका ये सब ऐश्वर्य है उसे ईश्वर कहते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य वाले को ही ईश्वर कहते हैं। तो संपूर्ण ऐश्वर्य क्या ये मतपंथ संप्रदायों ने जिन्हें ईश्वर निश्चित किया है, क्या उनके पास है? पृथ्वी का ऐश्वर्य, आकाश का ऐश्वर्य, अग्नि का ऐश्वर्य, वायु का, जल का ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य तो किसी मतपंथ संप्रदाय के ईश्वर के पास नहीं है। और ईश्वर के पास ऐश्वर्य होता है तभी उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर उसे भी कहना चाहिए जिसके यानी आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। ईश्वर उसे भी कहना चाहिए। ईश्वर उसे भी कहना चाहिए जिसका कानून सब पर लागू हो। वो ईश्वर कहाँ है और वो ईश्वर कण कण में है, ये हम अभी प्रयोग द्वारा देखेंगे। हमारे पास देखने के लिए प्रकृति दत्त 8 साधन हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और स्वयं ये जानने वाला जीवात्मा अहंकार। क्रमशः जाने और कण कण में जाने। ऐसे नहीं है कि किसी एक ही वस्तु में देखें, हम तो कण कण में देखने के लिए जाएंगे। और कण कण में देखते हुए हमें ये भी देखना है कि क्या कण से वो ईश्वर अलग हो सकता है, ये भी हम साथ ही में जांचते हुए चलेंगे। तो सबसे प्रथम हम अपनी ओर देखते हैं कि हमारे पास ईश्वर को जानने के लिए कौन से साधन है। तो हमें दिखता है कि हमारे पास 8 साधन हैं। सबसे पहले हम आँखों से देखेंगे। आँखों से देखेंगे तो हमें रूप दिखेगा एक एक कण में। यहाँ भी रूप है, 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 यहाँ भी रूप, यहाँ भी रूप है, यहाँ भी रूप है, यहाँ भी है। रूप ही रूप, एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त रूप। इस ढेले के इधर भी है रूप, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। फिर यहाँ से जो रूप शुरू हुआ है तो ये सब तो रूप ही रूप दिख रहा है, खंड। यानी इसका अर्थ ये है कि एक एक कण में रूप है, बगैर रूप के एक कण भी नहीं रह सकता। फिर हमारे पास त्वचा है, त्वचा से हमने जांच की तो यहाँ कुछ और यानी स्पर्श दिख रहा है, यहाँ कड़क लग रहा है, यहाँ कुछ और लग रहा है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। एक एक कण को हम स्पर्श करके देखते हैं तो हमें कुछ न कुछ स्पर्श का अनुभव आता ही है। चिकना, खुरदरा, ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा। तो इसका अर्थ यह है कि एक एक कण में स्पर्श है, एक एक कण में स्पर्श है। उसके अनंतर हमारे पास में क्या है? कान है। कान से हम शब्द सुनते हैं। किसी भी कण को बजाएंगे हम
आवाज आएगी, शब्द आएगा, वो शब्द एक एक कण में है, एक एक कण में, बगैर शब्द के एक कण भी अलग नहीं है। ओतप्रोत अखंड सर्वत्र। उसके अनंतर हमारे पास जीवा है, जीवा से हमें रस का पता चलता है, यहाँ कुछ और स्वाद बता रहा है, यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, वहाँ जहाँ जहाँ हम जीभ लगाते हैं वहाँ हमें रस का पता चलता है। तो एक कण यहाँ भी अगर हमने कुछ न कुछ स्वाद का पता आएगा, यानी ये संपूर्ण विश्व में अखंड एक एक कण में है। फिर उसके अनंतर हमारे पास नाक है, हम यहाँ गंध लेते हैं तो यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, सर्व और जहाँ जहाँ नाक लगाते हैं गंध लेते हैं वहाँ हमें सुगंध दुर्गंध का पता चलता ही है, एक एक कण में। इससे अपवाद कुछ नहीं है, सब में कुछ न कुछ गंध है। तो हमने आँख कान नाक त्वचा जीभ से शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस प्रकार के संवेदनाओं का अनुभव लिया जो एक एक कण में है। इससे अपवाद कोई भी वस्तु नहीं है, कोई कण नहीं है। उसके अनंतर हमारे पास मन है। मन ने हमने देखा मन से कि इस कण में क्या है, तो मन ने कहा कि ये 3 प्रकार की यानी अनुभव देता है। ये जब अच्छा चलता है तो वो सतोगुण कहलाता है, जब अच्छा बुरा रुक रुक कर चलता है तो रजोगुण का अनुभव देता है, और जब ये चलता ही नहीं तो तमोगुण का अनुभव देता है। ये 3 प्रकार हमें कण कण में दिखते हैं। कभी हमें अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है किसी वस्तु में, किसी बात में, कभी हमें अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव आता है, और कभी कभी हमें एकदम बुरा ही बुरा अनुभव आता है। ये एक एक कण में अनुभव आने वाली बात है, जिसके लिए और एक उदाहरण देखेंगे। ये पुस्तक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, मोक्ष की ओर जाने का मार्ग बताया गया है, तो ये सतोगुणी है। इसमें व्यवहारिक बातें बताई गई है, ये रजोगुणी है, और इसमें गंदी अश्लील बातें लिखी है तो ये पुस्तक तमोगुणी है। ये 3 गुण एक एक कण में उपस्थित है। ये अष्टाध्याय दिखती है अपने इंद्रियों और मन से। उसके बाद हमारे पास बुद्धि है, हमने बुद्धि से देखा, तो बुद्धि से ऐसा दिखा हमें कि हर आकार में कुछ न कुछ प्रियत्व है। गोबर में भी प्रियत्व है, और पत्थर में भी प्रियत्व है, कागज में भी प्रियत्व है, एक एक कण में प्रियत्व है। यदि हमें किसी इमारत का अगर फाउंडेशन बनाना हो तो हमें पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमें पत्थर में भी प्रियता दिखती है। वो प्रियत्व एक एक कण में उपस्थित है, जिसे निराकार भाव कहते हैं। एक एक कण भी इससे अछूता नहीं है, न हो सकता है न रह सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहाँ भी है, सर्व ओर है। और इन दोनों भावों को यदि लय करना हो, जैसे ये जो पंच महाभूतों से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव हमें आता है, तो ये सतत रूपांतरण होता रहता है, और रूपांतरण होते हुए भी वो प्रियत्व उस कण को, उस एक एक इकाई को छोड़ता ही नहीं। चाहे हम इसके कितने भी टुकड़े करें, मिठास एक एक कण में है और रहेगी। इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। मिश्री, चश्मा, नाक, दांत, हाथ, कैमरा, कंप्यूटर, साउंड मशीन, ये सारा कुछ क्या है, ये नाम से ही तो पहचाना जाता है, और एक एक कण का नाम है, बगैर नाम का एक कण भी नहीं है। और फिर जब हम ध्यानपूर्वक अहंकार, जो जीवात्मा है, जो हम है, वो मन बुद्धि के सहारे से तो ये देख लेते हैं, इंद्रियों के सहारे से,
लेकिन वो अहंकार ये देखता है कि ये जो भी चर्चा हो रही है वो एक कण पे ही हो रही है, बगैर कण के चर्चा नहीं हो रही। शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक एक कण में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण एक एक कण में है, चाह जरूरत प्रियत्व एक एक कण में है। और कण का ही नाम भी होता है, इसका शक्कर नाम है तो इसका चश्मा नाम है। ये अहंकार ने देखा और ये जाना कि इस कण से शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग हो ही नहीं सकते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग हो ही नहीं सकते। चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो निराकार मिठास है, प्रियत्व, वो भी अस्तित्व अलग अलग नहीं हो सकते। ये कौन देख रहा है? ये अहंकार देख रहा है। और ये अहंकार साथ ही देख रहा है कि ये जो अनंत नामों से जो उपस्थित है, दिख रहा है, उसका एक रूप से क्या नाम हो सकता है जिसमें सभी कणों का यानी समावेश हो? उसे विश्व कहा जाता है। और विश्व ही परमात्मा है। विश्व परमात्मा को देखने के लिए हमें प्राकृतिक साधन मिले हैं, और वो प्राकृतिक साधन से हम प्राकृतिक ईश्वर को देख रहे हैं। ये ईश्वर सभी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ आदि को मानने वाले कभी भी देख सकते हैं। ये दिख ही रहा है, केवल हम जानते नहीं थे। और जानने की युक्ति सद्गुरु ने दी है। तो आइए अब आगामी अंक में हम इनके अन्य यानी जो पॉइंट्स है उसकी ओर बढ़ेंगे। इनका प्रश्न पुनः एक बार पढ़ लें। ईश्वर कण कण में रहता है, यदि कोई ऐसा साबित कर दे तो उसे सदी का शंकराचार्य माना जावे, क्योंकि इससे बड़ा झूठ अब तक नहीं पाया जाता। और हम इसी झूठ का पोस्टमार्टम निराकरण करने के लिए इस YouTube चैनल पर उपस्थित है। आइए मिलते हैं इसी मालिका के अगले अंक में। आप सबने दिए हुए प्रोत्साहन, प्रेरणा, मार्गदर्शन का हम सदैव स्वागत करते हैं, और हम सदैव आपके प्रेम का, आपकी कृपा के ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की।